बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्चे वाक़ये के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। यह वाक़या है रिदा का। रिदा की बर्थडे करीब ही थी। एक दिन में सब तैयारी करनी थी। 17 साल रिदा दुबली पतली खूबसूरत लड़की थी। बर्थडे का दिन आ चुका था। सब दोस्त और मेहमान आ रहे थे। कुछ देर में केक कट चुका था। गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू होते ही सब आगे बढ़े। वो रात खूब इंजॉय हुआ। रात देर तक पार्टी चलती रही और फिर बारी बारी सब जाने लगे। जब सब जा चुके तो गिफ्ट पैक्स खोलने की बारी आई, जो कि रिदा बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। गिफ्ट खोलते हुए एक बहुत प्यारी डॉल पर रिदा की नज़र पड़ी, जो सबसे अलग दिख रही थी। मगर हैरत ये थी, उस डॉल के गिफ्ट पर किसी ने भी अपना नाम नहीं लिखा था। रिदा की वो डॉल बहुत प्यारी थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। रिदा डॉल को पास रख के अपने बेड पर सो गई। अगले दिन रूटीन के काम शुरू हो चुके थे। रिदा नाश्ता करके अपने रूम की सफाई करने आई तो वो डॉल बेड की जगह कुर्सी पर बैठी थी। ये तो बेड पर थी। रिदा ने अपने आप में ही बात की, मगर वहम समझकर रूम की सफाई में लग गई। रूम सफाई के बाद जल्दी से डॉल को साइड टेबल पर रख कर कॉलेज की तैयारी की और चली गई। कॉलेज से वापस आकर अपने रूम में गई। अब की बार डॉल विंडो के साथ बाहर की तरफ देख रही थी। रिदा को फिर हैरत हुई। डॉल को उठाकर वापस साइड टेबल पर रखा। अभी वो खड़ी हुई थी कि रिदा के फ़ोन पर बेल हुई। रिदा ने फ़ोन देखा तो फज्र की कॉल थी। कॉल पिक की और दोनों बातों में लग गईं। बात करते करते अचानक रिदा की नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने पर जैसे ही पड़ी, वही डॉल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी रिदा को देख रही थी। रिदा ने जैसे ही मुड़कर देखा तो डॉल अपनी जगह साइड टेबल पर ही पड़ी हुई थी। उस दिन रिदा बुरी तरह डर गई थी। उसने वो डॉल उठाई, फ़ोन बंद किया और उसे बाहर टीवी लाउंज में रख आई। शाम तक सब ठीक रहा। वो अपने मामा बाबा के साथ बाहर आउटिंग के लिए गई और डिनर बाहर ही करके रात को वापस आए। सुबह जल्दी जाने की वजह से रिदा जल्दी ही अपने रूम में चली गई। वो जाते हुए उस डॉल को देखा, जो अभी तक वहीं पर थी जहां रिदा छोड़ कर गई थी। थकन की वजह से रूम में जाते ही अपने बेड पर गिरी और सो गई। रात अचानक प्यास की वजह से रिदा की आंख खुली। वो पानी पीने के लिए उठी तो घबरा कर ज़ोर से चीख मारी। वही डॉल रिदा के ऊपर बैठी रिदा को देख रही थी। रिदा की आवाज़ सुनकर उसके मामा बाबा जल्दी से रिदा के रूम में आए तो वो बेड के कोने पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ रिदा? उसके बाबा ने रिदा को घबराए हुए पूछा। तो रिदा ने कहा, वो डॉल नीचे थी, ये ऊपर कैसे आई? रिदा के मामा बाबा की नज़र बेड से नीचे गिरी डॉल पर पड़ी तो रिदा को प्यार से समझाया, डरो नहीं, ये सिर्फ एक डॉल है। मगर रिदा इतना डरी हुई थी, उसने कहा, आप इस डॉल को यहाँ से नीचे ले जाएं। उसके बाबा रिदा को प्यार करते हुए डॉल को नीचे ले आए। दिन चढ़ चुका था। रिदा को बुखार हो चुका था। वह कॉलेज भी नहीं गई थी। रिदा के बाबा ऑफिस जा चुके थे। रिदा और उसकी मामा घर में अकेले थे। रिदा की मामा किचन में काम कर रही थी। रिदा अपने बिस्तर पर लेटी हुई डॉल का ही सोच रही थी कि रिदा के रूम का दरवाज़ा खुला और वही डॉल उस रूम के अंदर चल कर आती दिखाई दी। मारे घबराहट के हलक में रिदा की आवाज़ दब गई थी। वो डॉल रिदा के पास आई और रिदा के ऊपर वापस बैठ गई और रिदा से कहा, मेरी दोस्त बन जाओ। रिदा खौफ और डर से बेहोश हो चुकी थी। कौन हॉस्पिटल लेकर गया कुछ पता नहीं था, मगर जब आंख खुली वो हॉस्पिटल थी। मामा बाबा रिदा के पास खड़े रो रहे थे। वो पूरा दिन और पूरी रात बेहोश रही थी। रिदा को होश आते वो बहुत रोई और सारी डॉल की बात बताई। रिदा के बाबा ने घर से डॉल को पकड़ा और किसी दरवेश के पास डॉल की हकीकत मालूम करने चले गए। दरवेश ने जब उस डॉल पर पढ़कर उसे चाकू से काटा तो फिर जो रिदा के बाबा ने देखा वो दिल को हिला देने वाला मंजर था। उस डॉल के अंदर काले जादू के तावीज़ थे, जो जिन की शक्ल में उस डॉल के अंदर आ चुके थे। जब दरवेश ने उन जिन्नात को हाजिर करके पूछा, फिर जो उन्होंने बताया, रिदा के बाबा गिरते गिरते बचे थे। रिदा की फुफ्फो ने किसी आमिल से ये सब जादू करवाया था। वो रिदा को बीमार करके मारने की कोशिश की गई थी। रिदा के बाबा को चुप लग चुकी थी। वो ठीक तो हो गई, मगर कुछ वक्त लगा। लेकिन रिदा के बाबा ने हमेशा के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया। रिदा की फुफ्फो ने यह सब क्यों करवाया,
ये कोई नहीं जानता था। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर अपनी छोटी सी खुशी हासिल करने के लिए किसी की जान से मत खेलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।